दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, और आपका आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अमरूद की खेती का अध्ययन। दोस्तों यह चैप्टर आपको पता है 14 नंबर का चैप्टर चल रहा है और 5 नंबर का आपका इसमें आपका पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज अमरूद की खेती का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आपको आम की खेती पढ़ा चुकी हैं और ये आपकी अमरूद की खेती है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एग्रोटेक स्टडी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों अमरूद की खेती का विस्तृत अध्ययन आपको हम आज बताएंगे कि अमरूद की खेती में क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि अमरूद की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इसमें सबसे पहले आपका वानस्पतिक नाम एवं कुल है, दूसरा आपका उत्पत्ति स्थान, तीसरा आपका जलवायु, भूमि, उन्नतशील जातियाँ, प्रसारण, रोग एवं कीट, उपज एवं महत्व। दोस्तों इसमें 9 पॉइंट्स हमने जो कि एकत्रित किए हैं। इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी आपके एग्जाम में 3-4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 पॉइंट्स कोई से भी पूछे जा सकते हैं जो आपको याद रखना है और उनको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वानस्पतिक नाम एवं कुल को। तो आपको पता है अमरूद का वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुआजाबा और इसका जो कुल है वो है आपका मिर्टेसी। ठीक है दोस्तों, वानस्पतिक नाम क्या है? सीडियम गुआजाबा, और कुल कौन सा है आपका? मिर्टेसी। दूसरा है उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया आपका अमरूद का जो है उत्पत्ति स्थान है। तो कहाँ पर है आपका? वानस्पतिक नाम, कुल और उत्पत्ति स्थान। तीनों चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको याद करनी होती है। वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजाबा, कुल है आपका मिर्टेसी और उत्पत्ति स्थान है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 3 नंबर जलवायु की। तो जलवायु में हम बात करते हैं अमरूद आपको पता है आपका सूखा प्रतिसहिष्णु है, मतलब आपका अमरूद को सूखा में भी बो सकते हैं, सूखा सहन कर लेता है और इसको उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की अच्छी प्रकार वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। अगर कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ है, अगर वो सूखा सहन कर लेता है तो आप उसके लिए जलवायु का अंदाजा लगा सकते हो कि भाई उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा होगा। ठीक है दोस्तों, अति शीतल जलवायु में अमरूद को नहीं उगा सकते। बिल्कुल जहाँ पर ज़्यादा ठंडी है, सपोज दैट हम बात करें जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ की जो जलवायु है वो बिल्कुल वहाँ की ठंडी है, तो वहाँ पर अमरूद को आप नहीं उगा सकते हो। बात करते हैं भूमि की। तो भूमि कैसी चाहिए अमरूद के लिए? अमरूद के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 हो, वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से उगाया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि अमरूद के लिए जो भूमि है वो दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसकी गहराई आप कह सकते हो 2 मीटर गहरी हो, वो अच्छी रहती है, जिसका पीएच भी आपको मैंने बता दिया है। मतलब कहने का ये है कि आम के लिए जैसी जलवायु मिट्टी का हो सकते हो वैसे ही आपकी अमरूद के लिए। अब बात करते हैं हम आगे उन्नतशील किस्मों की। देखो उन्नतशील किस्में में आपकी ग्वालियर 27 है, लखनऊ 49 जिसको सरदार के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी है अमरूद की। इलाहाबादी सफ़ेदा है आपकी, चित्तीदार है। तो ये आपकी जो है कि महत्वपूर्ण वैरायटी है दोस्तों, ये आपको याद करनी होती हैं। इसमें मैं आपको समझा ज़्यादा नहीं सकता, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इनको आप एक बार अपनी देख जरूर लें, जो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें ग्वालियर 27, लखनऊ 49, इलाहाबादी सफेदा और चित्तीदार, लगभग 4 वैरायटी मैंने इसमें एकत्रित की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसारण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रसारण की विधियां मैं आपको पहले एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसमें प्रसारण पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि दाब लगाना कैसे दाब लगाया जाता है, कर्तन लगाना यानी कलम लगाना कैसे कलम लगाई जाती है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो विधियां हैं, ये अमरूद में बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी और विधियां भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी टी बडिंग है वो भी इसमें प्रयोग की जाती है। तो बडिंग से भी इसका दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। प्रसारण का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लैंगिक एवं अलैंगिक 2 तरीका आपका प्रसारण होता है। तो इसमें आप ज़्यादातर जो किया जाता है वो अलैंगिक प्रसारण किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, दाब लगाना और कर्तन लगाना। बात करते हैं रोगों की। तो रोग दोस्तों इसमें होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू है, विल्ट है। तो इसमें ये दोनों रोग लगते हैं, दोनों फफूंद से होने वाले रोग हैं, कवक से होने वाले रोग हैं।
और दोनों के नियंत्रण के लिए आप डायथेन M45 और डायथेन Z78 दोनों दवा होती हैं, उनको आप इनका छिड़काव करके रोक सकते हो। बिल्ट के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आप गहरी जुताई करना चाहिए, वहाँ पे आप पौधे नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा आप वहाँ पे कर सकते हैं। कीट है आपका फल मक्खी और मिलीबग, ठीक है। तो मिलीबग और आपका फल मक्खी दोनों कीट हैं, ये अमरूद के दोनों कीट हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं आपके अमरूद के पेड़ों में और फलों में, ठीक है दोस्तों। ये कीट और रोगों की बात होती है। लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है महत्व। तो महत्व पे सब लोग जानते हैं, मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि महत्व का मतलब क्या होता है और ये कैसे कैसे आपका होता है। दोस्तों अमरूद के फलों में विटामिन सी, यानी आपको पता है कि अमरूद का जो कच्चा फल होता है वो खट्टापन होता है, उसमें अगर वहाँ पर खट्टापन है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कैसा उसमें विटामिन सी होगी। दोस्तों विटामिन सी उसमें पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और इसके ताज़ा फल भी खाया जाता है। आपको पता है अमरूद के ताज़ा फल भी खाए जाते हैं, अमरूद से जेली भी बनाई जाती है, सब लोग जानते हैं इससे जेली भी बनाई, कैसे बनाई जाती है मैं आपको आगे बताऊँगा, एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको मैं ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आएगा अमरूद की ये खेती कैसे करनी है। अब अमरूद से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है, उसको मैंने इसमें एकत्रित किया, उनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अमरूद की बहार क्या है और यह कितने प्रकार की होती हैं और कैसे होती हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अमरूद में बहारें आती हैं, वो थोड़ा आप लोग समझेंगे। दोस्तों अमरूद में फूल एवं फलत वर्ष में 3 बार होती है, ये चीज़ हमको विशेष ध्यान रखना है। अमरूद का जो पेड़ होता है उसमें एक साल में 3 बार फूल आते हैं। जब 3 बार फूल आते हैं तो आपको पता होगा 3 बार इसमें फल भी आएंगे, तो उसी को कहा जाता है अमरूद की बहार, ठीक है दोस्तों। अमरूद में मुख्यतः 3 बहार आती हैं। एक आपकी अम्बे बहार, जो आपकी अम्बे बहार है, इस बहार में फल जून जुलाई से सितंबर तक आते हैं, ठीक है दोस्तों। अम्बे बहार जो है इस बहार में जून जुलाई से सितंबर तक आपको फल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 महीने पहले आप कह सकते हो फूल होते हैं, फूलने के बाद आपका फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर की है मृग बहार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस बहार में फल नवंबर से जनवरी तक प्राप्त होते हैं। आपकी जो मृग बहार है इसमें जो आपको फल प्राप्त होते हैं वो नवंबर महीने से जनवरी तक आपको मृग बहार के फल प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मृग बहार बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ज़्यादातर लिया जाता है, मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी आप समझिए तीसरी बहार को। तीसरी बहार है आपकी हस्त बहार। जो आपकी हस्त बहार है यह बहार उपयुक्त तीनों से सर्वोत्तम मानी जाती है। आपकी तीसरी जो हस्त बहार है आपकी मृग बहार और आपकी अम्बे बहार से बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसके फल मीठे होते हैं, इसके फल बड़े भी होते हैं, इसके फल टिकाऊ भी होते हैं और इसके फल स्वादिष्ट भी होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो हस्त बहार है वो आपकी अम्बे बहार से और मृग बहार से बहुत ही अच्छी होती है। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्योंकि फल मीठे, स्वादिष्ट, बड़े एवं टिकाऊ होते हैं, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 2015, सन 2017, सन 2019 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग विशेष से याद रखें इस क्वेश्चन को। कहीं आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अमरूद की मृग बहार की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई 5 सुझाव दीजिए। दोस्तों एक बहार आपकी है मृग बहार। अगर मृग बहार से आपको ज़्यादा उपज लेनी है, ज़्यादा पैदावार लेनी है, तो आप उसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो सुझाव हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मई के अंतिम सप्ताह में जब अधिक पौधों पर पुष्प आ रहे हों, मतलब फूल आ रहे हों, तो प्रोयों की छटाई कर देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अमरूद आपका जितना होता है ना उसमें जितने फूल लगते हैं उतने फल नहीं लगते हैं। कुछ जो आपके फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतर फूल जब झड़ जाते हैं तो उसमें समझ लीजिए जैसे आम होते तो आम में 0.1% ही आपके टोटल फूलों का आपका फल लगते हैं, पूरे 99% पूरे फूल झड़ जाते हैं, वो कोई मतलब के नहीं होते। तो उसी तरह इसमें अगर उसमें फूल लग रहे हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए सप्ताह में कि उसकी जो प्रोए होती हैं, नई नई जो प्रोए निकलती हैं, शाखाएं जो नई नई निकलती हैं उनको प्रोए बोला जाता है, उनको काट देना चाहिए या उनकी छटाई कर देना चाहिए, जिससे पुष्पन की संख्या बढ़ सके और फल अधिक लग सके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा यह कि जनवरी के महीना में मानसून आने तक पौधों की सिंचाई रोक देना चाहिए। दोस्तों सिंचाई रोकने से क्या होगा? सिंचाई रोकने से तो घाटा ही होगा? नहीं, घाटा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले आपको हस्तबहार आती है। हस्तबहार में फूल फल नहीं आएंगे तो जो पोषक तत्व हस्तबहार में आपके लगते हैं वो आपके कहां पर मिल जाएंगे? मृग बहार में। तो मृग बहार कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। इसलिए जनवरी के महीने से मानसून
तक पौधों की सिंचाई क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया। तीसरा है NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, आपका ये हार्मोन्स होता है दोस्तों, इसका छिड़काव करना चाहिए जिससे पुष्पन को प्रेरण मिलता है। बिल्कुल, NA का छिड़काव करने से क्या होता है, पुष्पों की संख्या बढ़ती है। किसमें, अमरूद में। चौथा क्या है दोस्तों, मई जून में पुष्प झड़ा देना चाहिए जिससे अम्बे बहार पर फल ना आए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी मई जून में पुष्प जो आपके फूल होते हैं उनको झड़ा देना चाहिए जिससे क्या आता है, अम्बे बहार पर फल नहीं आए। बिल्कुल, क्योंकि जो पोषक तत्व उसको मिलने हैं वो किसको मिल जाएंगे, आपको आपकी मृग बहार को मिल जाएंगे, इसलिए अम्बे बहार में फल नहीं आना चाहिए। कुछ स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों की जड़ों की छटाई कर देना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, कुछ जड़ें फालतू की होती हैं, कुछ जड़ें जो होती हैं सूख जाती हैं, तो उनकी छटाई भी कर देना चाहिए जिससे आपको अच्छी तरीके से मृग बहार में उत्पादन मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को जैसा भी आपको लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।